Hello everyone, my name is Tushar and welcome to this another live trading video. Today is 13 October Friday. Okay, so another beautiful day to chase our dreams, to achieve what we have desired. अपने सपनों को पूरा करने का और एक नया दिन। तो चलिए देखते हैं हमारे मार्केट की सिचुएशन क्या है। अभी प्री ओपन सेशन मार्केट का अभी खत्म हुआ है। ओके, 9:09 हो गए। तो अगर हम करंटली 50 मिनट पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि काफ़ी बार टेस्ट हो चुकी है और पिछले 2 दिन से हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं। ओके, तो ये एक बुलिश प्राइजेक्शन है और यहाँ पर अगर 700 ऊपर के लेवल पर जब मार्केट निकलेगा तब हमारा बाइंग करने का प्लान था। ओके, लेकिन करंटली अगर हम देखते हैं ना तो प्री ओपन आफ्टर प्री ओपन मार्केट सेशन मार्केट अभी 44,322 लेवल पर ओपन हो रहा है। ओके, 44,322 लेवल। ओके, तो इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है। तो ये एक पैनिक सिचुएशन है। ओके, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो यहाँ पर बायर्स अकुमुलेट हो रहे होंगे। ओके, जिनका पोजिशनल व्यू था, जिन्होंने पोजीशन बनाई होगी आफ्टर एक्सपायरी की, हाँ ट्रेलन का ब्रेकआउट आया, मार्केट 2 दिन से अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पर एक पुल एंड फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, तो वो बायर्स अभी ट्रैप हो गए होंगे। ओके, तो अभी मार्केट ही 322 लेवल के आसपास ओपन हो रहा है, मतलब इस प्रीवियस इस पूरे ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ओपन हो रहा है। ओके, 322। ओके, इस पूरे स्विंग के नीचे मार्केट ओपन हो रहा है। तो ऑब्वियसली एक पैनिक सिचुएशन है और यहाँ पर हाई चांसेस है कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर एक फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में ही नीचे चला जाए। ओके, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक पुट बाय करना, ऑप्शन बाय करना भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि प्रीमियम पर डिपेंड करेगा। ओके, मार्केट प्रीवियस स्विंग के नीचे तो निकल रहा है, एक यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो गए होंगे, बायर्स अपना स्टॉप लॉस निकालेंगे, वो लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मार्केट नीचे जाएगा, तो ये लॉजिक तो सही है, लेकिन 322 के बाद कोई सपोर्ट भी तो नहीं है, डायरेक्टली मार्केट 44,000 तक आ सकता है। ओके गाइज, मैंने एक ट्रेड ले लिया है। पुट की साइड, सेलिंग के साइड मैंने एक पी बाय किया है 44,600 लेवल का इन द मनी पुट मैंने बाय किया है। तो उसके पीछे का रीजन सभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हम जो 15 मिनट पर टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड लाइन के ऊपर 2 दिन से कंसोलिडेशन कर रहे थे, उसके बाद मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पर जो बायर्स थे वो ट्रैप हो चुके होंगे। ओके, तो मैंने जो पुट बाय किया है वो आपको दिखा देता हूँ, ऑर्डर को अगर दिखा देता हूँ तो ये 9:15 और 20 सेकंड पर ही मैंने इसको एग्जिट कर दिया। ओके, तो इसका अगर मैं ये देखूंगा ना तो लगभग ये हमारा 270 के आसपास एग्जीक्यूट हुआ होगा। तो इसके अगर प्राइस भी देखेंगे तो 430 इसकी प्राइस होगी। ओके, तो अभी हमारा स्टॉप लॉस क्या था, ये एक हाई रिस्की ट्रेड था ऑब्वियसली। ओके, ये एक पैनिक सिचुएशन था, तो यहाँ पर क्विकली एक डाउन मूव हमें फिफ्ट पहले 10-15 मिनट में मिल जाना चाहिए। ओके, अगर हमारा स्टॉप लॉस वैसे देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर कोई विजिबल स्टॉप लॉस है ही नहीं। तो अगर थ्योरेटिकली मानेंगे ना तो 44 और 44,444 ये लेवल को हम स्टॉप लॉस एज अ कंसिडर कर रहे हैं। ओके, हमारा लॉस भी यहाँ पर होगा तो बड़ा होगा, हो भी सकता है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम पॉइंट ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन पे अगर देखो इसके नीचे मार्केट ओपन हो रहा है तो हमारा टारगेट लेवल जो होता है ना 4400 ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। फिर उसके बाद 44 43 900 इस लेवल तक भी मार्केट जा सकता है। लेकिन अभी डिसाइड अभी तक मार्केट यहाँ पर एक डोजी कैंडल ही बना रहा है। ओके, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है। ओके, अगर मार्केट इस कैंडल के ऊपर अगर इस डे के जो हाई लगा है इस कैंडल ने 300 व्हाट वी कैन से 380 का समथिंग हाई लगा है, उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर इस 400 लेवल के आसपास हम उसको एग्जिट कर देंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऑब्वियसली बड़ा है, कंसेप्ट जो कि प्रीवियस हमारा जो 20 वीक का प्रॉफिट है उस पर ही थोड़ा सा रिस्क लेंगे, लेकिन हाँ कंसेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पर अगर ट्रिगर वर्क करता है तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं वर्क करता है तो हम लॉस लेके एग्जिट कर देंगे। ओके, करंटली अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम का अगर चार्ट देखते हैं ना तो यहाँ पर एक फर्स्ट मिनट में जो रेड कैंडल बनी उसके अंदर ही अभी तक मार्केट ट्रेड कर रहा है। ओके, मार्केट इस डे हाई के आसपास तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर इस स्विंग के नीचे मार्केट अगर जाता है ना तो इस स्विंग के नीचे जाता है तो ही हमारा सेल का अच्छा हमारे साइड में मूव करेगा ट्रेड। ओके, कि ऊपर के साइड तो फिर 400 अगर ये टच करता है तो फिर हम इसमें से एग्जिट कर देंगे। ओके, पॉसिबिलिटी है बहुत साइड जाने की, लेकिन अगर हम हायर टाइम फ्रेम पर अगर कंसेप्ट की तरह देखेंगे तो ऑब्वियसली इस अच्छे खासे अपमूव के बाद 2 दिन का अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अगर नीचे की साइड मार्केट ऑब्वियसली ट्रेड कर रहा है तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन भी अगर कंसिडर करते हैं तो ये सेलिंग प्राइजेक्शन में ही जाएगा। ओके, और यहाँ पर बायर्स का आने का कुछ सेंस नहीं बनता है, लेकिन फिर देखते हैं कैसा अभी ट्रेड वर्क करता है। ओके, वी विल पेशेंटली होल्ड द ट्रेड
और कोई बात नहीं, अगर 400 डे के हाई के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो हम हमारा स्टॉप लॉस अचीव कर लेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पर एक बड़ा मूव भी दे देगा। अपसाइड फिर एक गैप फिल किया, अपसाइड फिर एक गैप भी फिल कर सकता है। ओके गाइस, एक अपडेट है। अभी मार्केट ने थोड़ा फर्स्ट 15 मिनट थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, थोड़ा सा डोजी कैंडल बनाया। फिर जब ये रेड कैंडल बनी और ये जब अभी की जो कैंडल है ये जब मतलब 240, हाँ 40 पॉइंट्स की इस लेवल की बन रही थी, तब मैंने इसको क्वांटिटी ऐड कर दी और अब हमारा स्टॉप लॉस विजिबल मिल चुका है। ओके, ये जो मार्केट ने यहाँ से यू टर्न लिया है तो ये जो लेवल है 360 का, ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये जो कैंडल बन रही थी ना, तो इसमें मैंने एक क्वांटिटी और ऐड कर दी। ओके, 44,200 का पुट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो ये ऑर्डर बुक रही, एक ही लॉट ऐड किया है 200 लेवल के आसपास। ओके, अगर आप पीएनएल देखना चाहोगे तो ये हमारा अभी पीएनएल है। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा अगर ये हिट होता है, लेकिन इस ट्रेड के वर्क करने के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि ये एक पैनिक सिनेरियो भी है और यहाँ पर बायर्स का कुछ मतलब बायर्स का तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है। जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाएगी वो अपने पोजीशन को निकालेंगे ऑलरेडी, और यहाँ पर अभी सेलर्स की एंट्री होगी। ओके, सेलर्स वही थोड़ा सा वेट कर रहे होंगे। अभी जब यहाँ पर यू टर्न ले लिया है मार्केट ने, तब यहाँ पर सेलर्स भी आ जाएंगे। ओके, अभी अगर बैंक निफ्टी में हम अगर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं ना, तो यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद, तो जहाँ जैसा मैंने फर्स्ट 10 मिनट में जैसा क्विक डाउन मूव एक्सपेक्ट किया था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मार्केट ने यहाँ पर डोजी कैंडल्स बनाए, यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट रुका 10-15 मिनट। ओके, तो यहाँ पर अगर बायर स्ट्रांग होते तो बायर इसको क्विकली 5 to 10 मिनट्स में ऊपर ले जाते। ओके, और सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग होते तो वो इसको नीचे ले जाते, लेकिन यहाँ पर ये इंडिसीजन शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर करंटली तो ये मार्केट थोड़ा सा यूटर्न ले रहा है, तो यहाँ पर सेलर्स थोड़े आते हुए हमें दिख रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बायर्स का चांस नहीं है। ओके, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ लगे, क्योंकि अगर बायर्स को यहाँ पर लेना होता ना, तो क्विकली फर्स्ट 10 मिनट 15 मिनट में मार्केट चला जाता है। जैसे कि अब अगर हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट जैसा शो कर रहा है। ओके, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, फिर उसके बाद करंटली होल्ड कर रहा है, ये भी इतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर रहा है, इसके भी यूटर्न लेने के चांसेस है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट को वैसा करना होता, अगर बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते तो अभी तक वो मार्केट को ऊपर ले जा चुके होते। कहीं ना कहीं उनकी वीकनेस है, अभी सेलर्स तो एंट्री करने का भी पॉइंट ढूंढ रहे हो। ओके, तो ऐसा तो हमारा प्रेडिक्शन है, अगर हम निफ्टी का ये चार्ट देखेंगे तो अभी ये रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट। ओके, इस लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर यहाँ से जब यूटर्न लेगा तब नीचे आएगा। हाँ, थोड़ा सा ये जो डे का फर्स्ट कैंडल जो बना है, तो ये हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर, लेकिन निफ्टी को देख के हम बैंक निफ्टी को मतलब एनालिसिस नहीं कर सकते ना, तो यस, हम ट्रेड को थोड़ा होल्ड करते, देखते क्या होता है। अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप 5 स्टॉक्स में निफ्टी के, तो ये निफ्टी को भी नीचे खींचेंगे। ओके, हमें यहाँ पर मार्केट की साइकोलॉजी और सिचुएशन को समझना चाहिए और हमारा जो एक्सपीरियंस है उसका यूज करके हमें ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो अगर मैंने ये जो सिनेरियो आपको एक्सप्लेन किया उसका अगर हम बैक टेस्टिंग में करते तो ये सिचुएशन। ओके, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन थी, मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है और फर्स्ट 10 मिनट में डाउन मूव दे देता है। मुझे ऐसा ही मूव एक्सपेक्टेड था, लेकिन मार्केट ने आज थोड़ा सा पॉज लिया, फिर उसके बाद अब नीचे जा रहा है। ओके, अगर उसके पहले का हम सिचुएशन देखेंगे तो यस, यहाँ पर ओके इस लेवल के आसपास मार्केट ने इस लो, ये जो लो बन रहे थे, यहाँ पर मार्केट सस्टेन करता है, फिर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है, फिर फर्स्ट हाफ में एक क्विक डाउन मूव देता है। ओके, तो ये सिनेरियो बेस्ट ओपन करता है डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में। ओके, करंटली हम थोड़ा सा ट्रेंड का ब्रेकआउट देके ऊपर के साइड मतलब थोड़ा सा अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन ये जो यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है ना, यहाँ पर ये बायर्स को ट्रैप करता है, तो यहाँ पर बायर्स यहाँ पर क्लियरली बायर्स का कंट्रोल यहाँ पर छूट जाता है, और फिर यहाँ पर अगर पॉज लेता है ना मार्केट, तो यहाँ पर फिर सेलर्स अपनी पोजीशन बनाएंगे। ओके, तो ये साइकोलॉजी है मेरी इस ट्रेड के पीछे। फर्स्ट ट्रेड में मैंने एक ही लॉट की एंट्री ली। ओके, क्योंकि स्टॉप लॉस विजिबल नहीं था और यहाँ पर लॉस बड़ा भी हो सकता था। ओके, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, ऑप्शन के प्रीमियम बहुत वोलेटाइल रहते हैं। फिर उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पर यू टर्न लिया और ये जो थर्ड कैंडल है इसने इस फर्स्ट 3 कैंडल कंसोलिडेशन का एक स्मॉल ब्रेकडाउन दिया ना, तो मेरा स्टॉप लॉस विजिबल मिल गया। ओके, ये जो 360 लेवल था इसको मेरा स्टॉप लॉस मिल गया, तो यस यहाँ पर मैंने एक लॉट ऐड कर दिया। ओके, अभी तो ट्रेड वर्क कर रहा है,
और यहाँ पर मार्केट का स्पेस है। ओके, यहाँ पर अगर यू टर्न लेगा मार्केट तो ऑब्वियसली मार्केट के पास बोथ साइड स्पेस है। ऊपर की साइड ये गैप अप का स्पेस है और नीचे की साइड ये जो 100 लेवल है ना, 4400 लेवल, इसके पास स्पेस है। तो मार्केट तो मूव करेगा ही, उसको हम बांध के नहीं रख सकते। ओके, तो यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से तो सेलर्स यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो नीचे के साइड में स्पेस होगा वहां पर मार्केट मूव करे। जो हमने फर्स्ट पुट बाय किया था 44,600 लेवल का, जो कि हमने पहले एक मिनट 20 सेकंड में बाय किया था, क्योंकि हमें जो मोमेंटम एक्सपेक्टेड था वैसा तो हुआ नहीं, तो मैंने उस पुट को निकाल दिया। ओके, अगर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊं तो ये रही हमारे ऑर्डर बुक। 44,600 का पी मैंने बाय किया था, उसको सेल कर दिया 426 इस लेवल पे। ओके, और जो मैंने जो सेकंड पुट बाय किया था 200 लेवल का, उसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। उसको मैं होल्ड कब तक करूंगा? 300 लेवल तक। ओके, अगर ये मार्केट फिर से 300 लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो मैं उसको भी एग्जिट कर दूंगा। अगर और ये 600 का पुट मैंने इसलिए एग्जिट कर दिया क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट 20 सेकंड में बाय किया था। ओके, तो मुझे थोड़ा सा हाई प्रीमियम में ये मिला था। ओके, दो इसका डेल्टा ज़्यादा था, अगर डाउन में आता तो उसमें वो, क्योंकि फर्स्ट 20 सेकंड में मैंने बाय किया था तो मुझे वो थोड़ा हाई प्रीमियम पे मिल रहा था। तो वो जो 46 600 लेवल का पुट था ना, उसमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने उसको जो, क्योंकि वो लॉस मेकिंग लेग था मेरा, तो मैंने उसको 72 रुपीज़ का कुछ लॉस देके निकाल दिया। अभी 200 का पुट हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे 300 लेवल तक। अगर ये 300 के ऊपर निकलता है इसको एग्जिट कर देंगे। अभी भी स्टिल चांसेस है हमारे ट्रेड के वर्क करने के, क्योंकि डे के जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल इसके लो के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर इसके नीचे जाता है तो हमें एक छोटा सा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर एक मुझे सीख मिली कि एज एन ऑप्शन बायर हमें ये जो भी कंसेप्ट हमारा है, ये जो पैनिक सेलिंग का मैंने आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, हमें थोड़ा सा वेट करके ही एंट्री लेनी चाहिए। ओके, क्योंकि फर्स्ट 20 30 सेकंड में हम ऑप्शन बाय करेंगे ना, तो हमें प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। और बाय चांस जैसा आज हुआ, अगर वैसा मोमेंटम नहीं होता तो वैसे तो मैंने आई थिंक 270 लेवल इस मतलब इसी लेवल के आसपास था, तो हमारा प्रॉफिट तो नहीं होने वाला। ओके, सो या हमें हमें हमारे हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। इम्पोर्टेंट है कि हमें पैसा कमाना है, पैसा घर आना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन बाइंग इज जस्ट एन टूल। तो ओके, तो हमें थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड करना चाहिए। ओके, अगर कंसेप्ट हमारा एक एक कंसेप्ट होता है कि बीइंग राइट एंड मेकिंग मनी आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, हमारा एनालिसिस कैसा भी ओके, लेकिन उससे हमें पैसा कमाना चाहिए। ओके, एज एन ऑप्शन बाय समझदारी इसमें है कि अगर गैप डाउन ओपन होता है या मतलब जो भी मैंने सिनेरियो आपको, पैनिक सिनेरियो भी क्रिएट होता है, तो भी हमें तो वहाँ पर थोड़ा वेट करके कैंडल क्लोज पर अगर विजिबल लेवल अगर हमारा स्टॉप लॉस होता है अच्छा सा 70 80 पॉइंट का, हमें अच्छा सा स्टॉप लॉस मिलता, तभी हमें वहाँ पर ऑप्शन बाय करना चाहिए। ओके, क्योंकि हमें मोमेंटम ट्रेड करना है। ओके, फिर उसके बाद अगर जैसा हमने चाहे वैसा क्विक मोमेंटम नहीं मिला तो वैसे भी हमारा ब्रेक इवन या स्मॉल लॉस ही होगा, और बिग लॉस भी हो सकता है। ओके, तो या ये तो मुझे सीखने को मिला कि हमें वेट ही करना चाहिए। ओके, ऐसे सिनारियों में ना अगर हम देखेंगे ना, तो जो हमने अगर यहाँ पर बायर्स को ट्रैप भी, बायर्स अपना स्टॉप लॉस भी निकालेंगे, लेकिन पॉइंट ये कि आज तो एक्सपायरी तो है नहीं। ओके, तो अगर यहाँ पर जिन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया होगा, ओके, यहाँ पर जिन लोगों ने पुट शॉर्ट करके जो बायर्स थे पुट शॉर्ट कर रखे, तो ये नीचे भी आए तो उन लोग क्या हिच कर देंगे अपना पोजीशन। ओके, यहाँ पर पी शॉर्ट के यहाँ पर कॉल शॉर्ट करेंगे, पूरे वीक में मार्केट अगर इस बड़े रेंज के अंदर भी रहता है तो उनका कुछ तो लॉस होने वाला नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन सेलर है। ओके, तो यही 500 600 लेवल के अंदर तो वैसे भी मार्केट रहेगा, तो उनका तो कुछ लॉस होने वाला नहीं। ओके गाइस, एक अपडेट है। हमने जो सेकंड जो पुट में होल्ड कर रहा था उसको भी मैंने एग्जिट कर दिया, उसको मैंने इस कैंडल पे एग्जिट कर दिया है। ओके, अगर आप इस कैंडल पे देखोगे, इस पर मैंने उसको एग्जिट कर दिया। तो एग्जिट का रीज़न बताऊँ तो डे लो के आसपास मार्केट अभी सपोर्ट ले रहा था। मुझे लगा कि ये जो कंसोलिडेशन था इसका नीचे भी ब्रेकडाउन आ सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पैनिक सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा था हमें, वैसा सेलिंग के साइड मार्केट मूव नहीं किया। ओके, तो काफ़ी स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, प्लस डे लो के आसपास से थोड़ा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे पिन बार भी दिखेंगे, जो कि एक बुलिश प्राइस है। और उसके बाद मैंने एक इस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट रख के एक कॉल को भी बाय कर लिया था। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले ऑर्डर बुक दिखा देती है। 44 200 का पुट मैंने 192 में सेल कर दिया था, फिर ये कॉल बाय किया था मैंने 42
44,200 का। ओके, अभी ये कॉल तो हमारा साइड मूव कर रहा है। तो अभी इसका एनालिसिस ऐसा है कि फर्स्ट टारगेट तो हमारा ये 350 लेवल रहेगा। ओके, जो कि डे का है ऑलरेडी। फिर अगर वहाँ पर अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके मार्केट अगर री एंट्री देता है हमें, तो हम और उस उसी ट्रेड को होल्ड करेंगे, या फिर अगर उसको एग्जिट करते हैं तो नेक्स्ट एक एंट्री मिलेगी हमें जो कि इस गैप को फिल करेगी। ओके, मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा प्राइजेक्शन मैंने पिछली बार भी देखा था। अगर आप इस डे को, ओके, इस डे को अगर देखोगे तो यहाँ पर ये सेम प्राइजेक्शन होता है। ओके, फर्स्टली मार्केट गैप ओपन होता है और यहाँ पर एक कंफ्यूजन जोन था। ओके, अपसाइड भी पोटेंशियल था, नीचे भी पोटेंशियल था, तो मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है, स्लोली स्लोली नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, इस डे हाई को भी क्रॉस करता है और फिर ये गैप लेवल जो है फिल कर देता है। तो ऐसा प्रोजेक्शन भी हो सकता है। ओके, तो हम अभी ये देखते हैं ट्रेड कैसा वर्क कर रहा है। अभी फिलहाल तो हमारे साइड में वर्क कर रहा है, तो हम डे के हाई के आसपास यहाँ पर ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अगर री एंट्री मिलता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड हम कॉल बाय का सोचेंगे, क्योंकि गारंटी नहीं है कि वो ऐसा होगा ही। हो सकता है मार्केट इसी रेंज के अंदर आज रुक जाए। ओके, यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाए फिर वापस नीचे आ जाए। मैं जो सेकंड सिनारियो की बात कर रहा हूँ कि इस लेवल के आसपास अगर रुक कर मार्केट फिर से ऊपर की साइड प्रोजेक्शन बनाएगा, तो हम इस लेवल के लिए ट्राई करेंगे। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गैप है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, 200 पॉइंट्स का ही गैप है, जो कि 200 पॉइंट यूजुअली मैंने देखा है कि मार्केट मूव कर सकते हैं। मार्केट उतना करता भी, बहुत बार मैंने ऐसा देखा है। गाइज, अगर हम करंटली अगर प्राइजेक्शन को देखेंगे ना, तो अगर इसको हम डे लो के आसपास मार्केट ऐसे इन्वर्टेड हडल शोल्डर बना के सपोर्ट ले रहा है, तो ये जो कैंडल बनी है 11-20 की, इसके बाद 1 2 3 4 और ये फिफ्थ कैंडल। ओके, तो इसी कैंडल के ऊपर मार्केट एवरेज 5 कैंडल, मतलब पिछले 25 मिनट से मार्केट अच्छे से होल्ड कर रहा है। फिर अगर ये जो छोटी सी कैंडल, इसका अगर हाई देखेंगे हम तो 320। तो अगर इसी तरह मार्केट इस लेवल को होल्ड करता है 320 के ऊपर निकलता है ना, तभी हम एक कॉल बाय कर लेंगे। क्योंकि उसका रीजन है 320 के ऊपर अगर निकलेगा मार्केट, तो ये जो 350 और 360 लेवल, मतलब 30-40 पॉइंट को रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट, उसको रेजिस्टेंस नहीं कंसिडर करेगा। फिर हम सीधा गैप अप के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन उसका उसके लिए हमें 320 के ऊपर मार्केट को ऐसी कैंडल देनी चाहिए। ओके, अभी भी ये गारंटी नहीं कि ऊपर ही जाएगा, ये नीचे भी टर्न अराउंड हो सकता है। ओके, लेकिन करंटली अगर हम ऐसे देखेंगे तो 1 2, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 5 लगातार ग्रीन कैंडल बनी है। तो उसके बाद 1 2 3 4 और ये फिफ्थ कैंडल अच्छे से कंसोलिडेट कर रही है अभी भी। ओके, अगर ये नीचे की साइड अगर आता है मार्केट, तो हमारा स्टॉप लॉस तो यही है। हमने 280 के आसपास बाय किया था, तो हमारा 220 या 210, मतलब 60-70 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। ओके, हम स्टॉप लॉस का वेट करेंगे, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो एग्जिट कर देंगे। लेकिन वही बात है कि इस कैंडल, मतलब इस 280 के ऊपर मार्केट 1 2 3 4 5 कैंडल अच्छे से होल्ड कर रहा है। ओके, फिर ये 320 के ऊपर निकलेगा ना, तो 40-50 पॉइंट में तो रेजिस्टेंस कंसिडर करेगा नहीं मार्केट, 40-50 पॉइंट को तो रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना। तो फिर उसके बाद सीधा हम वो गैप फिल के लिए जा सकते हैं। तो अगर ये 320 को क्रॉस करेगा ना, तो मैं सेम स्ट्राइक प्राइस जो कि हमारा 44,200 का कॉल है ना, उसको मैं ऐड कर दूंगा। ओके, आपको रीजन समझ गया होगा, अच्छे से कंसोलिडेशन हो रहा है, तो वेट करते हैं। ओके गाइज, सेकंड हाफ में मैंने जो 44,200 का कॉल बाय किया था, उसको मैंने कहाँ पर एग्जिट कर दिया और क्या रीज़न था एग्जिट का, उसको हम डिस्कस करते हैं। और सेकंड हाफ में कैसा प्रोजेक्शन हमें दिखने को मिला, उसको हम डिस्कस डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैंने जो कॉल लिया था ना, उसको मैंने इसी लेवल के आसपास मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे तो 1:40 और 45 मिनट पर अगर हम HDFC बैंक और ICICI बैंक का चार्ट एनालिसिस करते हैं, तो लगभग 1:40, हाँ, इस लेवल पर HDFC बैंक ने नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे दिया था। और इसी टाइम सेम ICICI बैंक ने अपने जो गैप क्रिएट किया था ना, तो इसको फिल कर दिया था। तो ICICI बैंक में और टारगेट जो था हमारा वो हिट हो चुका था, तो और फर्दर मूव के हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी। प्लस इस लेवल पे मार्केट ICICI बैंक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करने वाला था। प्लस HDFC बैंक ने भी इस कंसोलिडेशन का नीचे की साइड यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया था। तो इस और अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे, तो तभी भी मार्केट है ना डे के हाई और लो के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा था। तो इस लेवल पे मुझे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि मार्केट इसी रेंज के अंदर आज रह जाएगा, इसी रेंज के अंदर क्लोज दे देगा मार्केट।
तो या इसलिए मैंने उस कॉल को एग्जिट कर दिया। ओके, फ्राइडे का अगर फाइनल पीएनएल देखेंगे तो ये रहा हमारा फ्राइडे का पीएनएल। 443 का हमारा लॉस था, प्लस उसमें टैक्सेस, ब्रोकरेज और चार्जेस मिला लेंगे तो 467 का हमारा ओवरऑल डे का लॉस था, जो कि ठीक ठीक ठाक लॉस है, मीडियम लॉस है अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट। तो या यही वो 44,200 का कॉल था। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो किसमें कितना लॉस हुआ। अभी फ्राइडे के दिन हमने जितना भी ट्रेड लिया उन ट्रेड से हमें क्या सीखने को मिला, हम उनका एक एनालिसिस करते हैं। ओके, जो हमने यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड लिया था, ओके, वहाँ पर हमारा कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया था, लेकिन फिर भी एज एन ऑप्शन बायर मुझे है ना ट्रेड में एंट्री लेने के लिए रिटेस्ट का वेट करना चाहिए था। ओके, क्योंकि यहाँ पर 300 पॉइंट्स ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा था, और वॉलेटिलिटी में फर्स्ट कुछ मिनट में ना वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें हमें ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना वो थोड़ा महंगा मिलता है। तो अगर वहाँ पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में करता है तो हमारा जो मोमेंटम हमें चाहिए, जो प्रॉफिट हमें चाहिए, वो हमें उतना मिलता नहीं था। ओके, तो इम्पोर्टेंट यही है हमारे लिए कि हमें पैसा घर आना चाहिए। ओके, ऑप्शन बाइंग ये एक सिर्फ हमारे लिए एक टूल है। जैसे कि हम बहुत सारे हथियार देखते हैं। ओके, अगर हम हथियार को ठीक से चलाना नहीं जानते तो वो हथियार हमें खुद को भी चोट पहुंचा सकता है। उसी तरह से ऑप्शन बाइंग भी हमारे लिए एक हथियार है, एक टूल है, जिसे हमें ठीक से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए और उसे हमें ठीक से इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना उसमें हमारा ही लॉस बढ़ता जाएगा, फिर हम वो हमारे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट डालेगा। सेकंड थिंग ये है कि being right in the market and actually making money from the market are very different things. Okay, while amateurs focus on being right, being technically right, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस भी 60 to 70% ही वर्क करेगा, 20-30% वो भी फेल करेगा, और जब वो फेल होगा वहाँ पर साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें हमें काम में आएंगी। ओके, और एक्चुअल में पैसा कमाना है ना, वो इसी चीज़ों से हम पैसा कमाएंगे, वो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, फॉलोइंग और रूल्स, साइकोलॉजी मेंटेन करके, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके, इन्हीं चीज़ों से हम प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो या इन ऑर्डर टू बी प्रॉफिटेबल इन द मार्केट वी नीड टू हैव एन एज, और इन ऑप्शन बाइंग हमारा ये और इन ऑप्शन बाइंग हमारा एज यही है कि हमें ओनली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को लेना चाहिए। ओके, जिसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमारा ज़्यादा हो। फिर उसके बाद अगर मैं जो सेकंड ट्रेड हमने जो कॉल की साइड बाय किया था और उसे हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था, तो उसका रीज़न तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उस एट द सेम टाइम हमें मार्केट में टाइमिंग और पेशेंस का इम्पोर्टेंस यहाँ पर सीखने को मिला। ओके, तो यहाँ पर क्या है ना कि जब भी हम इंटरडे में ट्रेड करते हैं, स्पेशली इन सेकंड हाफ, तो डे का हाई और डे का लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं हमारे लिए। ओके, जब तक डे का हाई और लो इसके ऊपर या नीचे मार्केट क्रॉस ना करे तब तक एक बिग मोमेंटम मार्केट में जनरेट नहीं होगा, जो कि एज एन ऑप्शन बायर हमारे हमें वो चाहिए। तो जब तक मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेशन करना है, अगर हम उसमें अगर एंट्री लेंगे तो हमें साइकोलॉजी इश्यूज क्रिएट होते हैं, फिर उसमें हमारा लॉस ही हो जाता है। ओके, और मार्केट में टाइमिंग और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर अब मैंने यहाँ पर कॉल को एग्जिट कर दिया और फिर मैंने ऑलरेडी दिन दिन के 3 से 4 ट्रेड ले लिए थे, तो ओवर ट्रेडिंग ना हो जाए इसलिए मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। ओके, मैंने रूल्स तो फॉलो किए, रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो किया। ओके, लेकिन वही मेरा थोड़ा सा टाइमिंग गलत था, और मैंने थोड़ा सा पेशेंस अगर रखा होता, अगर मैंने यहाँ पर अर्ली एंट्री ना ली होती और डे का हाई को क्रॉस करने का अगर मैं वेट करता, तो ये जो हमारा कंसेप्ट था, ओके, जो हम ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसमें मैं प्रेजेंट होता, तो इसमें हमारा प्रॉफिट भी होता, और प्लस इस रेजिस्टेंस पे जब यहाँ से मार्केट ने यूटर्न लिया तो ये सेल के साइड में मुझे ट्रेड मिलता, तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे मिलता। लेकिन वही मैं इम्पेशेंट रहा, मैंने गलत जगह पर एंट्री ली, फिर गलत जगह पर एग्जिट कर दिया, तो मैंने टाइमिंग को फॉलो नहीं किया, तो उसका पेनल्टी मुझे मार्केट को देना पड़ा। ओके, तो आई होप मैंने जो भी यहाँ पर लर्निंग पॉइंट आपको बताए होंगे वो आप समझ गए होंगे। आपके इसके बारे में क्या ख्याल है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं और इसके से लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।